तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 एचपी सबमर्सिबल वाइंडिंग करने से फिट तक की कंप्लीट वीडियो है। और यहाँ पर सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कॉइल बना लेनी है। 4 कॉइल का सेट बनता है, यानी कि एक सेट 4 कॉइल का होता है, जो कि 1 से 10 में और दूसरी 1 से 12 में डलती है। इस तरीके से पेपर लगाकर आसानी से हम इसको डाल देंगे और ऊपर से फन्नी लगा देंगे। बहुत ही आसानी से ये मोटरें बन जाती है सबमर्सिबल, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फन्नी लग गई और सीधी सीधी वायर करके आपको कॉइल सीधी करके और इस तरीके से डाल देनी होती है और यहाँ पर फन्नी लगा देनी होती है। और उसके बाद आपको इसकी जो वायर की शेप दे देनी होती है, कुछ इस तरीके से मोड़ के। इसके बाद दूसरी कॉइल डालेंगे 1 से 12 में, इसी तरह पेपर लगाएंगे। 1 से 12 में पेपर लगाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखें, कॉइल को फिर हम इसी तरीके से सीधा करेंगे वायरों को, और फिर थोड़ा सा तिरछा करके पतली कॉइल को कर लेंगे आगे से इसका फेस, और यहाँ से एक साइड से फंसा देंगे और दूसरी साइड ये निकल जाएगी। पेपर हटा लेंगे, उसके बाद इसमें बांस की जो फन्नी है वो लगा देंगे। इसके बाद जो अब कॉइल डलेगी वो 1 से 12 में डलेगी इसके ऊपर जस्ट, और फिर इसके लास्ट वाली जो चौथी कॉइल है एक सेट की, वो 1 से 10 में डलेगी। यानी कि 24 स्लॉट की ये मोटर है। इस तरीके से इसका वाइंडिंग होगा। आप यहाँ देखें, इसमें 2 कॉइल डल चुकी हैं। अब जो दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल जो इसमें डलेगी वो 1 से 12 में डलेगी और चौथी 1 से 10 में डलेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर लगेगा। मैं एक सेट आपको दिखा दूंगा डालकर, उसके बाद दूसरा सेट भी आप मतलब किस तरीके से डालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ देखें, अब ये 1 से 12 में डल रही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंपल सा है। और इसका वाइंडिंग डेटा गेज भी आप जान लें। इसका जो डेटा है वो है 1 2, और वजन मैं आपको आगे बता दूँ। कॉइल की लंबाई हमने इसमें नहीं ली है। आईडी अगर आप इसकी नापते हैं तो 3.25 इसकी आईडी आएगी। और स्टेटर की लेंथ भी आप यहाँ देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो 10 एचपी की मोटर है। अगर आपके पास ऐसी कोई मोटर आती है तो आप उसके हिसाब से उसको मतलब वाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें 4 किलो वायर है और वायर गेज मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे आप यहाँ देख सकते हैं, फिर इसमें चौथी कॉइल जो डलेगी इस तरीके से डलेगी। जब चौथी कॉइल डलेगी तो उसको हमको नीचे की तरफ शेप करनी है, इस तरीके से मोड़ के, ये देखें। और इस पर पेपर लगा देना है। और पेपर लगाने के बाद जो इसमें दूसरी कॉइल है, यानी कि तीसरी मान सकते हैं या फिर इधर की दूसरी मान सकते हैं उसको, तो 2 कॉइल को एक साइड मोड़ देना है, 2 को एक साइड मोड़ देना है। इस तरीके से आप यहाँ देखें, इस तरीके से ये एक सेट डल चुका है। इसी तरीके से इसमें 2 सेट और डलेंगे और इनके जो 6 तार होंगे सीधे वो बाहर आ जाएंगे। इसमें बीच में कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सा है। आगे कनेक्शन भी मैं आपको इसके बता दूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखें, एक सेट हमारा डल चुका है, 2 कॉइल 1 से 10 में, और दूसरी हैं जो 1 से 12 में डली हुई हैं, 24 स्लॉट की वायर है। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वही 1 से 10 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 से 10 में हमने पेपर लगा दिए, और फिर इसके बाद सेम इसी तरीके से हम इनको डालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ही हमने डाल दी हैं। ये दूसरा सेट इसमें डल के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से यहाँ पर पेपर लगाएंगे, एक पेपर यहाँ पर लगाएंगे, वही 1 से 10 के हिसाब से। और इसमें सीधे 4 एक साइड और 4 एक साइड स्लॉट बची हुई हैं, उसमें लास्ट वाला हमारा जो सेट है वो डल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से डलने के बाद इस कॉइलों को हम इधर की तरफ मोड़ देंगे और ये हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट कॉइल डलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी लास्ट सेट है जो ये डलने के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले डालते हुए आए उसी तरीके से हम इसको डालेंगे। और आपको क्या करना होता है, सिर्फ सिरों का याद रखना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि सिरे आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से पेपर लगाते, ये जो बाँस की फन्नी वो लगाते रहें, और इस तरीके से आपकी मोटर है जो वाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये कॉइल डल चुकी है, लास्ट कॉइल बची है, इसको भी हम डालेंगे सेम उसी तरीके से। ये देखें आप यहाँ पर वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी फॉरवर्ड की है ताकि वीडियो लंबा ना हो। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको भी मतलब देखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। मतलब आपकी मोटर का वायर भी नहीं कटेगा ना छिलेगा, और इसमें पेपर लगा के इस तरीके से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर नई फन्नी लगाएं, पुरानी फन्नी यूज ना करें। जो बांस वाली फन्नी है वो लकड़ी की जो फन्नी है, तो इसमें क्या है कि आपको नई लगानी है। नई में क्या है कि दिक्कत नहीं आती है, पुरानी क्या है फूली हुई होती हैं और
गली भी हुई होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारी चौथी कॉइल भी डल चुकी है। अब हम इसका पेपर निकाल कर और इसकी कॉइल को शेप देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी शेप किस तरीके से बनानी होती है। तो यहाँ पर आप देखें ये कॉइल डल चुकी है, इसको हमने यहाँ मोड़ दिया और इसके ऊपर वाली जो कॉइल है उसको भी हमने यहाँ पर मोड़ दिया है। सेम दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें ये कॉइल फैली हुई हैं, तो इनको कैसे हम सेट करेंगे। तो इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे। इस तरीके का लकड़ी का ये टूल है, लकड़ी का हमने बना रखा है, टेप लगा रखी है इस पर, और प्लास्टिक वाली जो हथौड़ी होती है रबड़ वाली, इससे हम इसकी शेप बनाएंगे हल्की हल्की चोट मार के इस पर। जब इसकी शेप बन जाएगी तो इसको हम जो प्लास्टिक की रस्सी है उससे बांध देंगे। प्लास्टिक की रस्सी को हम कई जगह से बांधेंगे ताकि इसमें इसकी जो वाइंडिंग है बिल्कुल मजबूत हो जाए, हिले नहीं और कोई वायर इधर उधर ना हो। यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा आप बांधेंगे उतना अच्छा की शेप बनेगी। और दूसरा इसमें ये भी है कि कोई वायर इधर उधर नहीं होगा, फिट करने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखें जितने भी ये सारे कट दिख रहे हैं आपको, यहाँ से सबको आप सब सारी जगह से आपको ये बांध देनी है। ये देखें आप, यहाँ से हमने बांध दी और यहाँ से बांध दी और कई जगह से हमने इसको बांध दिया है। और बांधने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पेपर लगाएंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर आप देखें, और ये देखें यहाँ पर इस तरीके से बांध के अब हमारी ये क्या है कि तैयार हो चुकी है लगभग। और इसमें पेपर हम लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद मैं आपको इसका दूसरा साइड का जो सिरा है उसमें भी दिखाऊंगा। इस तरह की लीरी काटेंगे और इसमें यहाँ पर इस तरीके से इसको घुसा देंगे। ये यहाँ पर डल चुका है पेपर, और पेपर लगाने के बाद यहाँ पर इसमें टेप मार देंगे। टेप इसलिए मारेंगे ताकि ये पेपर हिले डुले नहीं और हटे नहीं। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ टेप लगाएंगे और टेप लगाने के बाद इस तरीके से इसको जो मतलब लगा देंगे टेप, और दूसरी साइड में आ जाएंगे कनेक्शन वाली तरफ। सेम इसको भी इसी तरीके से हमको कर लेना है, इसकी शेप बना लेनी है अच्छी तरीके से। और अब इसमें जो वायर हैं मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से वायर किस तरीके से जोड़ने हैं। तो यहाँ पर आप देखें अगर 6 तार की आपकी मोटर है तो हर सेट में एक कलर आ जाएगा। और अगर आपकी 3 तार की है तो पास पास के कोई भी तार आप एक कर सकते हैं, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से पास पास के कोई से भी वायर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखें 3 तार वाला ये कनेक्शन है, तो हम इनको पहले सेट करके घुमा के सेट कर लेंगे, उसके हिसाब से इनको कट कर देंगे। ये हमको क्या है छोटे बड़े रखने हैं, बराबर नहीं रखने हैं, एक छोटा बड़ा और उससे भी एक बड़ा, इस तरीके से करेंगे ताकि। और जो इसकी केबल की लीड है उसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे ताकि ये जो जॉइंट ऊपर नीचे आते हैं तो उसको काफ़ी मोटा हो जाता है, वो भी नहीं होगा, दूसरा शॉर्ट होने के चांस भी कम होते हैं। तो यहाँ पर हम इस वायर को इस तरीके से छील लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये वायर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस पर रबड़ से टेप करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल प्लास से पकड़कर जॉइंट को टाइट करेंगे ताकि ये लूज ना हो और फॉल्ट ना हो। यहाँ पर देखें इस तरीके से हमको ये करना है टाइट। और टाइट करने के बाद इस पर हम लगाएंगे टेप, और टेप लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको कच्ची रबड़ और टेप लगानी होती है कनेक्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर हमने जब टाइट कर दिया तो इस पर हम टेप लगाएंगे वाइट वाली पीवीसी की। उसके बाद लगाएंगे इस पर हम कच्ची रबड़। कच्ची रबड़ की आपको पतला एक लीरी काट लेनी है इस तरह की, और इस पूरी उस पर जो हमने टेप लगाई पूरी पे कर देनी है। फिर उसके बाद तीनों पे हम इस तरीके से कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों पे ही यहाँ पर टेप कर देंगे दोबारा से। और फिर जब टेप लास्ट हो जाएगी, लास्ट बार एक बार हम कच्ची रबड़ लगाएंगे ऊपर से आगे तक, बिल्कुल सारे जोड़े इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इस पर पीवीसी वाली टेप लगाएंगे और आगे तक इसको कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कनेक्शन इस तरीके से घूम के आ गया, साफ़ सुथरा एकदम। और इस तरीके से हम इसको इस पीवीसी की जो रस्सी है प्लास्टिक वाली, इससे बांध लेंगे अच्छे से और इसकी शेप अच्छी सी बना देंगे। और इसमें भी हम इसी तरीके से पेपर लगाएंगे और इसके बाद हम इसको फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये देखें इस तरीके से बांधनी है। वायर को भी आपको अच्छे से बांधना है ताकि ये खिंचे नहीं और हिले डुले नहीं। ये देखें फिट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से आपको ये धागा ये रस्सी बांध देनी है प्लास्टिक वाली, और जितनी ज़्यादा बांधेंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि वायर वगैरह इधर उधर नहीं होंगे। दूसरा क्या है लीड भी खींचने के चांस होते हैं, तो अच्छे से इसको बांधे
रस्सी से। तो यहाँ पर हमने खूब अच्छे तरीके से बांध दिया और इसकी शेप बना दी है। और इसके बाद हम इसको फिट करेंगे, पानी डालकर चेक भी करेंगे। ये देखें यहाँ पर आप, ये देखें यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें हल्का से एक बार ये लकड़ी का गुटका डालकर हमने जो बना रखा है गोल, प्लास्टिक का थोड़ी सी हल्की शेप और देंगे। उसके बाद इस पर एक पेपर और लगाएंगे हम यहाँ पर और इसमें टेप कर देंगे। तो यहाँ पर देखें मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसमें पेपर लगाएंगे। पेपर लगाने के बाद इस पर टेप करेंगे और टेप करने के बाद इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसको चलाकर भी चलाएंगे तो नहीं, हम यहाँ पर क्योंकि 3 फेज़ का सिस्टम है, हम इसको आपको चेक करके बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखें रोटर हमने इसमें डाल दिया है और इसकी किनारी को साफ़ करके हमने हल्की हल्की इसकी ग्रीस लगाई है ताकि पानी वगैरह तुरंत लीकेज ना करें। तो यहाँ पर आप देखें ये ग्रीस लगाई, इससे होता क्या है कि आसानी से पार्ट फिट हो जाते हैं, खुल जाते हैं। दूसरा ये पानी लीकेज होने के कम चांस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हम पीछे वाला पार्ट हम इसमें फिट करेंगे। तो इसके लिए हम जो इसकी पत्तियाँ हैं, स्टेड हैं, इनको इस तरीके से लगा के टेप से रोक देंगे ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर इनको इस तरीके से लगाकर एक राउंड टेप का लगा देंगे और इसका जो कवर है इसको लगाकर हिला डुलाकर इसके जो स्टेड है इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर इसको हम हल्का हल्का थोड़ी से ठोकेंगे अंदर की तरफ। और फिर इसका जो थर्स प्लेट है और इसकी जो मतलब थर्स प्लेट है और इसका लॉक है और वो सारी चीज़ हम लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये फिट हो चुका है लगभग। और अब इसके बाद इसकी थर्स और इसकी ये थर्स वाली ये लगेगी, इसमें चाबी लगेगी, इसको अंदर की तरफ हल्का सा ठोका जाएगा और इसमें एक लॉक होता है वो लगाया जाएगा। लॉक लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से लॉक लग जाएगा। ये लॉक लग चुका है। फिक्स लॉक लें, लूज ना लें। और यहाँ पर भी दूसरे पार्ट पे भी ग्रीस लगाएंगे। इसकी थर्स प्लेट के नीचे टुकड़ियाँ लगती हैं उसको भी लगाएंगे और उसके बाद नीचे का वाला लास्ट पार्ट लगाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या है कि वाशर से पहले आपको कच्ची रबड़ की गोल एक रिंग बनानी होती है इस तरह की, और इसको अंदर डाल देना होता है। इस तरीके से चारों स्टेड पर हम डाल देंगे और उसके बाद वाशर लगाएंगे और इसके जो बोल्ट हैं उनको लगाएंगे, उनको लगाकर टाइट कर देंगे। यहाँ पर आप देखें इनको टाइट कर देंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ स्टेड लगाएंगे इसी तरीके से सेम इसी तरीके से स्टेड लगाएंगे। और स्टेड लगाने के बाद इसका जो पार्ट है यहाँ पर बुश वाला उसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे और इसके भी स्टेड हम घुमा फिरा के निकाल लेंगे। और जब ये स्टेड निकल जाएंगे तो वहाँ पर फिर हम क्या है इसमें पानी डालेंगे और इसमें पानी डालकर इसको चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्टेड आ जाएंगे। इसके थोड़ा सा इधर उधर होते हैं स्टेड, इनको हम जैसे भी चाहें सेट करके और इसको यहाँ पर फिट कर देंगे इस पर चोट मार के इस तरीके से। और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें पानी भरेंगे और घुमा के देखेंगे। मोटर हमारी फ्री घूमनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हल्का हल्का ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगली बार सही खुले और जंग वगैरह कम लगे और पानी भी नहीं निकलेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट का कवर है वो बाद में फिट करेंगे। उससे पहले पानी डालकर इसको चेक करते हैं। हमारी मोटर कंप्लीट है, सिर्फ इस पर एक पार्ट और है ऊपर का, वो लगेगा और इसके स्टेड टाइट होंगे बस। उससे पहले इसमें पानी भर के डाल के चेक करें, अर्थिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसमें 0 वाट के बल्ब से ये चेक होती है। ये देखें यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर ये 3 वायर है इसकी हमने इसमें बोर्ड में लगाई हैं। और इसका अर्थिंग वगैरह और इसकी जो अर्थिंग वगैरह और डायरेक्ट चेक है वो हमने चेक कर लिया, मोटर ओके है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट लगाएंगे और इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। इसके बोल्ट टाइट करते ही हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम इसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।